Okay, so friends, once again, I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So आज का अपना टॉपिक है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या होता है, कैसे हम लोग समझेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखिए तो क्या किया है मैंने यहाँ पे ये लिक्विड लिया है। देखिए अब ये जो है लिक्विड, दिस इज ए लिक्विड, ओके, जिसको हम लोग वेपोराइज करेंगे। ये यहाँ पे मरकरी फिल किया गया इसमें, और ये अपना प्रेशर मेज़र करेगा और मैनोमीटर बोलते हैं। और तो जैसे आप इसको हीट करोगे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो दैट इज, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप हीट कर रहे हो, हीट करने पे क्या हो रहा है कि ये जो आपको रेड दिख रहा है दैट इज धीरे 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 वेपर यहाँ पे आ रहा है, और ये जो अमाउंट है दिस इज वेपर। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वेपर वापस कंडेंस होने लगेगा, वेपर वापस कंडेंस होने लगेगा और ये धीरे 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 नीचे आने लगेगा। ठीक है, और जैसे जैसे वेपर इंक्रीज होगा, ये जो मरकरी का लेवल आप देख रहे हो धीरे 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 ऊपर इस तरह से राइज होने लगेगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वेपर आ रहा है, वेपर यहाँ पे यू कैन से जमा हो रहा है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो वेपर जमा हो रहा है, फिर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये इस पॉइंट पे धीरे 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 ऊपर। आफ्टर सम टाइम, तो इस प्रोसेस को जो यहाँ पे हो रहा है इस पे हम लोग देखेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। और ये जो हो रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, जो वेपर वापस कन्वर्ट हुआ दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और वापस गैस से लिक्विड में। तो ऊपर वाले प्रोसेस को मैंने बोला है इवापोरेशन, दैट इज लिक्विड टू गैस, और गैस टू लिक्विड को बोला है मैंने कंडेंसेशन। ओके, सो धीरे धीरे अब क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप देखोगे एक पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से दिस इज यू कैन से जहाँ पे t इक्वल्स टू 0 जहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 बढ़ के ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और ये भी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, और ये t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम। अब t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम का मतलब है एट इक्विलिब्रियम, वो फिक्स हो जा रही है एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और इसी टाइम को हम लोग बोलेंगे कि जो अपना चेंज चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। और इस टाइम पे जो प्रेशर का रीडिंग होगा, ये वाला जो प्रेशर की रीडिंग होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखिए आपको फिर से समझा रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट किए, लिक्विड विल कन्वर्ट टू गैस। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड टू गैस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज इवापोरेशन, एंड गैस टू लिक्विड कन्वर्जन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। कुछ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा, कुछ टाइम के बाद एक टाइम आएगा जिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जितना फास्ट लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही फास्ट गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये टाइम आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, और इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है दैट विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इस पे जो प्रेशर आएगा, ये जो है दिस इज, ये जो प्रेशर आएगा, इस पे फाइनली जो प्रेशर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो थोड़ा सा आप डिफिनीशन लिख लेते हैं, बोर्ड के लिए जरूरी होता है, डिफिनीशन भी अपने को आना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर देखिए क्या है,
द प्रेशर exerted by the pressure exerted by vapor molecules on the surface of liquid इन द जार, जो हम लोग देख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। सबसे मेन यही है कि हम लोग कहाँ पे प्रेशर देख रहे हैं, हर पॉइंट पे नहीं देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम फेनोमेनन होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो वेपर प्रेशर होता है, दिस वेपर प्रेशर कितना लिक्विड है, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, क्या ये क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पे फर्क पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अपने को लगता है कि ज़्यादा लिक्विड होगा तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, नो, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। वेपर प्रेशर do not depend on amount of liquid। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वेपर प्रेशर होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड से फर्क नहीं पड़ता है। और आपको समझना क्यों, बिकॉज ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो इसलिए कि अगर आपको याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम जो के की वैल्यू होती है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और यू कैन से यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल और है, जैसे एक चीज़ अगर देखिएगा कि वेपर प्रेशर, जैसे इवापोरेशन अगर आपने देखा होगा, इवापोरेशन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो इवापोरेशन में क्या होता है कि ग्लास में अगर पानी को इवापोरेट करो, एक बड़ा सा वेसल लीजिए, उस पर इवापोरेट कीजिए, या तो वो सी में जो इवापोरेट होता है दोनों, तो अब देखिएगा जो एरिया ज़्यादा रहेगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, वेपर प्रेशर अगेन क्या फिनोमेनन है, दिस इज ए इक्विलिब्रियम फेनोमेनन। तो वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फेनोमेनन, ये भी याद रखेंगे, उसको सरफेस से फर्क नहीं पड़ता है। वेपर प्रेशर वेयर एज evaporation is a surface phenomenon. Vapor pressure is not a surface phenomenon. Vapor pressure is not a surface phenomenon. Hence, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। Hence, vapor pressure of liquid, hence vapor pressure of liquid does not depend on size of the vessel। ध्यान रखिएगा, जो कंटेनर है उसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको एग्जांपल बताता, मान लीजिए कि अगर आपका वेसल इस तरह से बनाया गया, मान लीजिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया, एक वेसल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, एक वेसल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, एक वेसल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, एक वेसल इस तरह से डिज़ाइन किया गया, एक वेसल इस तरह से डिज़ाइन किया गया। तो अगर लिक्विड इफ़, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर अपने पास लिक्विड सेम है, अगर लिक्विड सेम है तो वेपर प्रेशर विल बी ऑल्सो सेम। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, ओके, अगर लिक्विड सेम है तो इफ
we have same liquid and same temperature, then vapor pressure will be same। ये चीज़ ध्यान रखिए। कंटेनर के साइज पे, जैसे यहाँ पे लिक्विड लिया मैंने, यहाँ पे सेम लिक्विड लिया, यहाँ पे भी सेम लिक्विड लिया, यहाँ पे भी सेम लिया, और यहाँ पे भी सेम लिक्विड लिया, और एट सेम टेम्परेचर, और सभी के सभी क्या है, एट सेम टेम्परेचर पे बोला गया है। तो वेपर प्रेशर क्या, तो क्या ध्यान में रखना है कि वेपर प्रेशर वेसल के शेप साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर। और क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम फेनोमेनन है, और आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द कंटेनर क्वांटिटी, ये सब चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो आखिरकार वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए सिर्फ आपको क्या याद रखना, इक्विलिब्रियम। आपको अगर याद हो इक्विलिब्रियम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के जो होती है सबसे पहला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा आपने सिस्टम क्या लिया है, आपका रिएक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये चीज़ देखेंगे तो वहाँ से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, सो लिख लेंगे द वेपर, प्लीज़ ये सब थियोरेटिकल है, कैलकुलेशन वाला भी पार्ट आएंगे हम लोग। द वेपर प्रेशर of liquid depend upon following पैरामीटर्स, ध्यान रखेंगे। तो याद रखने के लिए इसको डायरेक्टली मैं किससे रिलेट करूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अगर रिलेट कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, वहाँ पे अगर आपको याद हो तो पहला जिस पे डिपेंड कर रहा था डैट इज टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, टेम्परेचर। ओके, अब देखिए, अब बताता है कैसे डिपेंड करेगा। आपको अगर याद हो के की जो वैल्यू होती है टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो के की वैल्यू बढ़ती थी, अगर टेम्परेचर को कम किया तो के की वैल्यू कम होती थी। यहाँ भी अगर मान लो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड विल कन्वर्ट टू वेपर। जैसे ही टेम्परेचर, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड विल कन्वर्ट टू वेपर। इट मीन्स वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर जैसे ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा तुरंत गैस से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इन दैट केस विल हैव मोर अमाउंट ऑफ वेपर, हेंस वेपर प्रेशर विल बी मोर। तो ये चीज़ को अपने को याद रखना है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो लिख लेते हैं इस चीज़ को हम लोग, द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, देखिए कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज, रीजन भी लिख लेते हैं, बिकॉज as kinetic energy increases, as temperature increases, kinetic energy of molecules increases, and kinetic energy increases तो क्या होगा, more molecule will escape to form vapor। तो we can say more molecules escape, मतलब लिक्विड से escape
from the surface to form वेपर। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। लिख लेते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यू कैन से, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किए तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नाउ सेकेंड फैक्टर अगर हम लोग देखें, सेकेंड फैक्टर इज ओके, सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और यू कैन से रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तो रिएक्शन नहीं, यहाँ पे तो क्या लिक्विड है। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, दिस इज नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ लिक्विड पे अब कैसे डिपेंड करेगा देखेंगे। तो आपको पहले मैं समझाता नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ए है और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, मान लीजिए ए के बीच में दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और एक मॉलिक्यूल बी है जो सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की मैग्नीट्यूड मान लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मान लीजिए मॉलिक्यूलर फोर्स की मैग्नीट्यूड A1 है और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की मैग्नीट्यूड A2 है। और ये दिया हुआ है कि A1 इज ग्रेटर देन A2। मान लीजिए बोला गया है कि A1 मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में A1 ज़्यादा है। तो जहाँ पे जब हम लोग लिक्विड को वेपोराइज करते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो अपने को क्या करना होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम करना होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो अपने को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब गैस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। और अगर गैस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम होगी तो विल गेट लेस अमाउंट ऑफ वेपर, और अगर वेपर कम मिलेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो मतलब हाइयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लोअर विल बी द वेपर प्रेशर। हाइयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो वेपर को डिसअटैच सेपरेट होने, लिक्विड को सेपरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो कम वेपर बनेगा, और कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखने के लिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, द लिक्विड विथ वीकर मतलब कमजोर, ओके, कमजोर, दैट इज वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड्स टू इजी एस्केप, मतलब सही बात है, इजी एस्केप फ्रॉम लिक्विड फेज। सो ये सब आपको लिखना है और लिखोगे तो याद रहेगा, टू वेपर फेज और वेपर फेज, एंड हेंस यू कैन से they have higher vapor pressure। तो इन शॉर्ट मैं व्हाट इज द कंक्लूजन कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is inversely proportional to vapor pressure। आपको अच्छे से समझा दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता, टेक फॉर एग्जांपल, तब आपको और क्लियर होगा चीज़ें। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर एंड मीथेन CH4, ओके, और अपने को पूछा गया है कि इस दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखिएगा वाटर में
वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या है, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से आप क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, मॉलिक्यूल को गैस बनने में टाइम लगेगा। वेयर एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हुआ तो मॉलिक्यूल जल्दी गैस बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या बोल पाऊंगा कि वाटर विल हैव लेस वेपर प्रेशर कंपेयर टू मीथेन। तो अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन कर सकता हूँ मैं, that is vapor pressure of water is less than vapor pressure of CH4। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको लिक्विड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्लीज आप कंपेयर कीजिए वेपर प्रेशर। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर, कैसे होगा, ये चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करने के लिए अपने को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखना पड़ेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखने के लिए कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयन डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब चीज़ आपको देखना होगा, वैन डर वाल है क्या क्या है, ये सब चीज़ से आप कंपेयर कर पाओगे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो ओके, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग हाउ वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर, और इसको हम लोग एक इक्वेशन से करेंगे, दैट इज साइंटिस्ट ने निकाला, दैट इज कॉल्ड क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन।